मणिपुर मामले पर आज भी लोकसभा में खूब हंगामा हुआ और दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। मणिपुर पर चर्चा क्या आप नहीं चाहते हैं? स्पीकर का यह सवाल भी सुनने को मिला। देखिए, लगातार विपक्ष इस मामले पर मांग तो कर रहा है चर्चा की, लेकिन उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं बीते तमाम दिनों से यह हंगामा भी जारी है। ना तो बिल पेश हो रहे हैं, ना पास हो रहे हैं, ना कार्रवाई हो रही है। हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा। लगातार सदन की कार्रवाई में ये हंगामा हो रहा है, ये शोर हो रहा है। ये तय की है और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट और राज्यसभा में भी तस्वीरें इससे मुख्तलिफ नहीं है। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा यहां भी देखने को मिल रहा है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। तस्वीरें दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरफ एक सा मंजर है, एक सी तस्वीरें हैं। चर्चा को तैयार नहीं, अविश्वास को हथियार बनाया जा रहा है। लगातार अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो रही है। हालांकि अगर आंकड़ों की गिनती की बात की जाए तो विपक्ष के पास अभी वो ताकत नहीं है। नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव, तो देखिए हाउसेस के बाहर से भी रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और अंदर भी हंगामे लगातार जारी हैं। 12 बजे कार्रवाई को फिर से बहाल किया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की और दूसरी तरफ लोकसभा में भी खूब हंगामा हुआ। तो दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खूब हंगामा हुआ। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा तो चाहता है, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही। झूठ रिलेटेड जो ग्लोबल इमेज में झूठ का आगे बढ़ने के लिए जो, तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में मेरा माइक बंद किया गया, मेरा अपमान हुआ है संसद में। खड़गे के आरोप पर सभापति बोले कि मैं नियम के मुताबिक काम करता हूं। तो देखिए, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि उनका माइक बंद किया गया, जबकि सभापति ने कहा कि उनका काम वो नियम के हिसाब से करते हैं। वहीं राज्यसभा में नारेबाजी भी खूब हुई है। मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं, तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो देखिए, लगातार नारेबाजी का ये सिलसिला भी जारी है। विपक्ष की तरफ से भी और सरकार पक्ष की तरफ से भी लगातार पक्ष विपक्ष में ये बहस हो रही है, जिसका कोई भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आ रहा। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। दोनों ही हाउसेस में फिलहाल दोबारा से चर्चा शुरू हुई है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप विद्वान हैं, कम संख्या नियम से चलता है सदन। सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभापति को प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री दानवे राव साहब पाटिल। मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजों को मिजोरम में हिंदू नीतियों को का पलायन हो रहा है। वेदर मिजोरम में हिंदू नीतियों का मॉनिटरिंग ऑफ gender disaggregation of data in Manipur helps the government to give more focus on such areas where Honorable Minister, Manipur women and the third. क्वेश्चन नंबर 62 श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद महोदय। श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर, सप्लीमेंट्री। धन्यवाद महोदय।
उन्नत भारत अभियान के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थानों की सहायता से उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मेरे मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों की समस्या सुलझाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, क्या सरकार उसी तरह शहरी इलाकों की मूलभूत समस्याओं की निवारण के लिए उन्नत भारत योजना के देश के शहरी इलाकों में भी लागू करेगी? माननीय सदस्य ने उन्नत भारत अभियान के बारे में प्रश्न पूछ के बहुत सराहनीय काम किया है। उन्नत भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की ओर जाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को विशेष करके उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति समर्पण भाव बनाना, लोक समस्या के बारे में अवगत कराना, संवेदनशीलता खड़ा करने की एक अनोखा प्रयास है। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से देश की 3,480 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उससे जुड़े हुए हैं। IIT दिल्ली उसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रारंभिक अवस्था में गांव की साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन इसकी व्यापक दायरे में भारत की लोक समस्या, भारत की जन आकांक्षा और भारत को विकसित करने की जो एम है उसी में हम काम करते हैं। और सदस्य जी को मैं आश्वस्त करता हूं, ये उन्नत भारत अभियान UBA ये आने वाले दिनों में भारत की सभी इलाका का लोक समस्या के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों को जो संवेदनशीलता भी जुड़ेगी। उन्नत भारत को दायरे को बढ़ाने के लिए हुए क्या सरकारी स्कूल जैसी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की भी इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी, जिससे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की ग्रामीण इलाकों की समस्या और उसके निवारण करने के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। आइटम नंबर 12 श्रीमती दर्शना जरदोश। Rise to make a statement regarding the status of इसको और बड़ा करना है। देश में हमारी 50,000 कॉलेज है, स्कूल हो या कॉलेज हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आउट ऑफ क्लास एजुकेशन के बारे में जोर देती है, इसीलिए भारत सरकार भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा संगम ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। आज तो फिलहाल उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थान तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 63 श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। प्रधानमंत्री क्यों डरते हो? सर मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो क्वेश्चन एक बात कहते हैं कि जो ऑनरेबल मिनिस्टर टेबल ऑफ द हाउस जो सप्लीमेंट्री प्रधानमंत्री सदन में आओ। सर सप्लीमेंट्री नंबर 1 प्रधानमंत्री जी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दीजिए, नहीं आते तो उनको भी ये मौलाना का स्कीम चलनी चाहिए। और आपको मैं दरख्वास्त प्रधानमंत्री सदन में आओ। आप कृपा करके प्रधानमंत्री सदन में आओ। आप कृपा करके ये मणिपुर पे ये चर्चा करवा लीजिए और प्लीज यूज योर गुड ऑफिसेस टू हैव डिस्कशन ऑन मणिपुर। प्रधानमंत्री जी में आकर बयान देना चाहिए। मणिपुर ये स्टेलमेट शुड बी एंडेड। कैसे हो सकती है सरकार? Through you, I would like to know from the Honourable Minister whether the government has data regarding the number of beneficiaries, especially tribal and women beneficiaries, in the last 3 years throughout the country, including Orissa. Honourable Minister, if you look at the annexure with regards to the number of beneficiaries state-wise, it is given. However, community-wise breakup is not maintained by the bank.
क्वेश्चन नंबर 64 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मेरा सवाल ऑर्फन्स को लेकर था। स्टेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑर्फन्स इन द कंट्री। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में लगातार 80 दिन से ज्यादा हिंसा चल रही है। वहाँ के अनाथ हुए। It will not go on record. It cannot go on record. Honorable Minister. Answer pertaining to the question pertinently is laid on the table of the House with regards to question number 64. Question number 65, Shri A.D. Singh. The point is that I can only ask supplementary if Northeast survives. There is problem in Manipur, spreading over to Mizoram, Meghalaya. Thing will go on record. Honorable Minister. Mr. Speaker, sir. अधीर रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक को पूरा स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी जी, नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 16 श्री नित्यानंद राय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Sir, I oppose introduction of the bill. Sir, on the ground is that J&K Reorganization Act is a constitutionally suspect law. It is judicial security is being determined. तो देखिए, लोकसभा में यहाँ विश्वास प्रस्ताव को मंजूरी, स्पीकर ने यहाँ विश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी है, अनुमति दी है और इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद तारीख का ऐलान करूंगा। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, इसे मंजूरी दी गई है स्पीकर की तरफ से। यूं तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इसके कोई मायने नहीं रह जाते, लेकिन हाँ, एक विरोध दर्ज कराने के लिए विपक्ष की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दी गई है। चर्चा के बाद तारीख देंगे, स्पीकर ने इस बात का जिक्र किया। तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव, इससे पहले 2018 में आया था, लेकिन इस वक्त चर्चा का वक्त तय होगा। स्पीकर ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, चर्चा के बाद तारीख तय होगी। और इसी खबर पर अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव रखा गया जिसे मंजूरी दी गई स्पीकर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि चर्चा कर तारीख देंगे, लेकिन इसके मायने क्या? आंकड़ों की बात की जाए तो कोई भी आंकड़े विपक्ष के हक में तो है नहीं, एक बड़ा आंकड़ा उल्टा पक्ष के पास है। ऐसे में जो विरोधाभास दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, क्या प्रधानमंत्री को वहां पर लाकर उस मामले पर बयान चाहता है विपक्ष, लगातार जिसकी मांग मणिपुर की कर रहे हैं? और ये दबाव क्या बन जाएगा इसके जरिए?
बिल्कुल, विपक्ष की अगर बातों का जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता है कि मणिपुर मसले को लेकर के प्रधानमंत्री सदन में अपना पक्ष रखें और शायद यही वजह रही है कि विपक्षी दलों ने यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया है और अविश्वास प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है। चर्चा के लिए समय अब निर्धारित किया जाएगा। साफ तौर पर है कि लोकसभा स्पीकर ने जिस तरह से कहा है कि हम प्रस्ताव मंजूर करते हैं और इस पर चर्चा के लिए अब समय तय किया जाएगा। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मसले पर सदन में अपनी बात रखें, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी जानता था कि इस पर 267 के बाद नोटिस देने के बावजूद भी इस पर चर्चा नहीं हुई। अब साफ तौर पर है कि लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो कहीं ना कहीं वो चाहता है विपक्ष की प्रधानमंत्री इस पर आए और चर्चा करें। इसी बहाने विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि मणिपुर पर सत्ता पक्ष से तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष यही चाहता है कि प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में आए और मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें, बात करें, उस पर चर्चा हो। इसके इतर विपक्ष की कोई मांग नहीं है और इससे कम भी विपक्ष को कुछ मंजूर नहीं है। यूं तो अविश्वास प्रस्ताव को अगर समझा जाए तो सरकार पर विश्वास नहीं है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर है कि विपक्षी दलों ने जो रणनीति बनाई, जिस तरह से विपक्ष आक्रामक रहा, सरकार के सामने चुनौती थी कि वो किस तरह से निपटे। अभी कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के पत्र के जवाब में पत्र लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं भावनाओं में बहाने की कोशिश विपक्ष को की, इस तो लगातार देखिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पत्र मिला है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठते हैं, तो ऐसे विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। अब मुझे लगता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके पीछे एक ही मंशा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी बहाने वक्तव्य लिया जा सके। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से हंगामा राज्यसभा में या लोकसभा में देखने को मिला है, विपक्षी दलों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, कहीं ना कहीं वो उनकी कोशिश एक ही है कि वो मणिपुर पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के जो केंद्रीय श्रेष्ठ नेतृत्व है वो चर्चा करे। To the Constitution of India, as regards the contention of member who is opposing introduction of bill, it is stated that the power vested under entry 23 of the list 2 is subject to the provision of entry 54 list 1 with respect to the regulation and development under the control of the union. As such, no objection can be raised on the legislative competence of the parliament on this subject matter. Through this bill, government only intends to make certain amendments in the Parent Act of 1957. Moreover, at this stage, discussion on merit cannot happen. Therefore, I urge to allow to introduce the bill, sir. तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अविश्वास प्रस्ताव एक दिन चल सकती है। इस प्रस्ताव पर चर्चा विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री खुद आए, इस पर वोटिंग भी होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी। लोकसभा महासचिव को नोटिस भेजा गया है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश और इस पर एक दिन तक चर्चा भी चल सकती है। इस पर वोटिंग भी होगी और जाहिर है कि जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, जिस मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हाउस में, उस हिसाब से ये गिरेगा। श्री आइटम नंबर 11 दानवे राव साहेब पाटिल 3/2023 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई रेल मंत्रालय के संबंध में अनुदान की मांगे पर 23-24 रेल संबंधी स्थायी समिति की 14वीं रिपोर्ट। तो जो इतने बड़े प्रमाण पर रोड बना रहे हैं उसमें स्टील के बजाय क्रैश बैरियर बाम्बू का बनेगा और जो एक्सिस कंट्रोल होता है ये भी बाम्बू और इसका पूरा काम ग्रामीण लोगों को मिलेगा, कृषि क्षेत्रों को मिलेगा और जंगल क्षेत्र में जो विशेष रूप से वनवासी है उनको इसका फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 72 श्री तिरुचि शिवा नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर Answer is laid on the table of the House.
श्री बी पार्थसारथी रेड्डी। राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हंगामा यहां भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे के लिए फिर से स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे के बाद कार्यवाही को फिर से स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में फिर से किसी भी बिल को लेकर चर्चा नहीं हो पाई, फिर से किसी बिल को पेश नहीं किया जा सका। लोकसभा की कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया गया है हंगामे के बीच। 2 बजे तक के लिए भारी हंगामे के बीच फिलहाल इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दूसरी तरफ राज्यसभा में हंगामा जारी है। तो देखिए, मणिपुर पर संसद में जारी हंगामे के बीच एक बार फिर से लोकसभा में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। नए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसके बाद अब कार्रवाई को फिर से स्थगित कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार को मणिपुर पर लंबी चर्चा करने के लिए मजबूर करेगा क्या? ये तमाम सवाल भी इस वक्त उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है वो यही कि लोकसभा की कार्रवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया है। और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कहते हैं कि संसद में मेरा अपमान हुआ है, मेरा माइक बंद किया गया। और खड़गे के आरोप पर सभापति कहते हैं कि मैं नियम के मुताबिक काम करता हूं। तो देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात कर ली जाए तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2018 में आया था। 11 घंटे तक बहस हुई, जिसके बाद वोटिंग हुई और मोदी सरकार ने आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया था। उसके बाद 7 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में यानी आज की तारीख में अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी भी की थी। और इन दोनों ही मौकों पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आपको वो भी सुनवाते हैं। विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए।